शिव शक्ति की लव स्टोरी कैसे अलग हैं भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी की प्रेम कहानी सामान्य लोगों से और ट्विन फ्लेम से भी। हेलो फ्रेंड्स, समाज में इस समय ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हो गया है। हमारे अनुसार तो आत्मा का कभी डिवीज़न होता ही नहीं है। सभी ट्विन फ्लेम्स मात्र चक्रों की समान स्थिति को धारण करने वाली जीवात्माएं होती हैं। ये एक से ज़्यादा भी कभी कभी होते हैं। आत्मा के कितने टुकड़े होंगे? और पूर्णमदा पूर्णमिदं मंत्र से 1000% प्रमाणित है। एक परमात्मा ही सबका आत्मा है, जिससे उत्पन्न होने वाली हर जीवात्मा पूर्ण ही होती है। सभी जीवात्माएं मात्र पूर्ण परमात्मा का पूर्ण प्रकाश या पूर्ण प्रतिबिंब या क्लोन या जेराक्सी होती हैं। वो ही जीवात्माएं आपस में ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन अनुभव करती हैं, जिनके चक्रों की पोजीशंस लगभग समान होती है। इसीलिए कभी कभी लोगों को फॉल्स ट्विन भी मिल जाते हैं, क्योंकि जब ऐसे लोगों को कोई और भी ऐसा मिल जाता है जिसके चक्रों की स्थिति में समानता पहले वाले से कहीं ज़्यादा है, तो ये पहले वाले को फॉल्स ट्विन कहते हैं। जबकि आध्यात्मिक सत्य ये है कि चेतना तो सबकी एक ही है। जो सत्य को आत्मा के परम चेतना के सत्य को जानता है, वो जानता है सही कि सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम सब माया के जगत में उत्पन्न हुए भ्रम हैं। अन्यथा चेतना सबकी एक ही है, जो कभी डिवाइड नहीं होती है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को बताया भी है, नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्तापो ना शोषयति मारुता। जो आध्यात्म का ठीक ज्ञान रखते हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि ये आत्मा न तो विभाजित होता है, न चलायमान होता है। ये अगम, अगोचर और अविनाशी है। इसका स्वरूप भी परिवर्तित नहीं होता है, ये अपरिवर्तनशील है। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम के विषय में। बाकी सोसाइटी में तो यही चल रहा है कि एक आत्मा के दो टुकड़े या कभी कभी दो से ज़्यादा भी टुकड़े ट्विन फ्लेम होते हैं। जब ये टुकड़े मिल जाएंगे तो ये पूर्ण हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे, जो अर्ध या अल्प ज्ञान का ही परिणाम है। पर 99% लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और किसी की कामना और कल्पना में अपनी ज़िंदगी बर्बाद भी कर दे रहे हैं। जबकि आत्म जागृति जब भी होगी, पूर्णता जब भी मिलेगी, शिव जब भी मिलेंगे, स्वयं की चेतना में ही, बहिर्जगत में नहीं। यही चेतना का सत्य है। पर आज हम समाज में जो 99% लोग ट्विन फ्लेम को समझते हैं, उसके अनुसार ही बताएंगे कि किस प्रकार भगवान और भगवती की प्रेम कहानी ट्विन फ्लेम से बिल्कुल डिफरेंट एंगल रखती है, बल्कि सर्वथा भिन्न है। कल्कि कौन है? कृष्ण ही हैं या विष्णु हैं? वैष्णवी कौन है? राधा ही हैं या वैष्णवी हैं? अब राधा कौन है? इसे कविराज कृष्णदास जी के इस राधा कृष्ण महात्म्य से समझते हैं, जब वो कहते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति हैं यानी आदि शक्ति हैं। श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं यानी शक्ति को धारण करने वाले परम ब्रह्म परम आत्मा हैं। दुई वस्तु भेद नहीं यानी इनमें कोई भेद भी नहीं है, एक ही हैं। यानी साफ स्पष्ट शब्दों में कहें तो देवी राधा श्री कृष्ण की आत्मा का आधा हिस्सा नहीं है, संपूर्ण आत्मा है उनकी। और वो निराकार निर्विकार ब्रह्म जो है श्री कृष्ण, उनका शक्ति तत्व हैं। यानी श्री कृष्ण शिव तत्व हैं, राधा शक्ति तत्व हैं। यानी श्री कृष्ण परम चेतना या परम ज्योति का वो शिव तत्व हैं, और देवी राधा उसी परम चेतना या परम ज्योति का वो शक्ति तत्व हैं, जिससे या जिसके संयुक्त होने से ही समस्त जगत, जड़ और चेतन और समस्त जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। वो मूल चेतना भी हैं। वो स्वयं सब जीवधारियों की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी भी हैं। यानी राधा ही फेमिनाइन एनर्जी हैं, शक्ति तत्व हैं सबका, और श्री कृष्ण सबकी मैस्कुलाइन एनर्जी हैं, शिव तत्व हैं।
तो ट्विन फ्लेम सोसाइटी में जो 99% लोग कॉन्सेप्ट मानते हैं, उसके अनुसार ही राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम से बिल्कुल डिफरेंट हैं। उनकी प्रेम कहानी भी इसीलिए ट्विन फ्लेम से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसीलिए जो कल्कि हैं, जो देवी वैष्णवी हैं, वो स्वयं सृष्टि का शिव और शक्ति तत्व हैं, मूल तत्व हैं। मूल तत्व की प्रेम कहानी है कल्कि वैष्णवी की कहानी, जिनका संयुक्त होना ही सृष्टि के होने का परम कारण है। हर ट्विन फ्लेम में शिव और शक्ति तत्व होता है, जैसे सब जीवधारियों में होता है, और ये स्वयं को एक दूसरे का आधा हिस्सा मानते हैं। पर कल्कि और वैष्णवी एक दूसरे का आधा हिस्सा नहीं है, बल्कि स्वयं जो मूल तत्व है, परम शिव तत्व आदि शक्ति हैं, वो आधा हिस्सा नहीं, एक दूसरे का पूर्ण हिस्सा हैं। देवी वैष्णवी कल्कि में पूर्ण रूप से स्थित हैं और कल्कि देवी वैष्णवी में पूर्ण रूप से स्थित हैं। मात्र विरह माया के जगत में दो शरीरों में दिखने से प्रतीत होता है, अन्यथा दोनों एक ही परम चेतना है, कोई डिवीज़न हुआ ही नहीं है। मात्र माया के जगत में प्रेम और विरह की लीला के लिए ईश्वर ने दो शरीरों में अवतरित होना स्वीकार किया है। बस इतना ही अर्थ है और कुछ नहीं। और पूर्ण परमात्मा का जन्म नहीं हो सकता, इसलिए भी ईश्वर को दो शरीरों में अवतरित होना पड़ता है। इस तरह लॉर्ड कल्कि और देवी वैष्णवी की प्रेम कहानी स्वयं शिव शक्ति की प्रेम कहानी है। सत्युग को धरती पर अवतरित होना है, इसलिए परमात्मा ने ये लीला रची है और कुछ नहीं। और सामान्य लोगों से, जहाँ रूप, धन, शरीर, कुल और योग्यता बहुत से कारक मानक होते हैं लोगों के लिए प्रेम और विवाह का आधार तय करने में, तो उनसे तो भगवान की प्रेम कहानी की कोई तुलना ही नहीं है। देवी भगवान का तत्व हैं, उनका शक्ति तत्व हैं, उनकी मूल शक्ति हैं, जिनके बिना भगवान का स्वयं का अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो इस तरह देवी वैष्णवी और लॉर्ड कल्कि की प्रेम कहानी ईश्वर के, परमात्मा के दो स्वरूपों स्त्री और पुरुष, जो स्वयं शिव और शक्ति हैं, सृष्टि का आधार हैं, उनकी प्रेम कहानी है। और ये प्रेम कहानी फिर से धरा पर सत्युग का निर्माण करेगी, आदिशक्ति की महिमा को धरती लोक पर पुनः स्थापित करेगी, जो पूरे 3 युगों से, त्रेता, द्वापर और कलिकाल से धरती पर लगभग लुप्त ही हो गई है। और इस तरह आदिशक्ति की महिमा भी स्थापित होगी और परमात्मा कहें या परम चेतना का ओंकार स्वरूप, जो न्यायकारी भी है, सर्वव्यापी भी है, और जो एकमात्र जो देवी भगवती से संयुक्त भगवान का पुरुषोत्तम रूप स्वरूप है, वो पुनः इसी के साथ जगत में स्थापित हो जाएगा। कलिकाल में भगवान की जो हजारों स्त्रियां बताई गईं, भगवान कल्कि की प्रेम कहानी इस काली माया का पूर्णतया नाश कर देगी, इस काली माया को भस्म कर देगी, जिसके लिए ही भगवान आदिशक्ति के साथ धरा पर अवतरित हुए हैं, अपना प्रेम और समर्पण भगवती के प्रति पुनः सत्य प्रमाणित और स्थापित करने को। अन्यथा कालनेमियों ने तो कलयुगी रचनाएं लिख लिख कर परमात्मा का ओंकार स्वरूप लगभग मिटा ही दिया है और उनको करोड़ों स्त्रियों वाले बिरजा नदी के पार किसी नकली गोलोक में बिठा दिया है और स्वयं ही कालनेमी धर्म का व्यापार कर रहे हैं। इनकी ही काली माया का नाश करने के लिए कल्कि और देवी वैष्णवी के रूप में इस बार परमात्मा अवतरित हुए हैं। अब जगत में पुनः ईश्वर का भगवती से संयुक्त ओंकार स्वरूप स्थापित होगा, जो सतयुग की नींव है। हरिओम।